माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और बच्चों, आपको ढेर सारा लाड़ प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम और बोलिए हनुमान जी की जय। आज मैं कुछ खास बात करने जा रहा हूँ। गधा के होने का क्या मतलब है? यह हनुमान जी का प्रतीक है। दरअसल हुआ क्या कि बहुत सारी मेल्स आई और उन मेल्स में जो परेशानियां लिखी हुई थी, मैंने उन सबको एक जगह कर लिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये शनि की परेशानी है। और जो ग्रह चाल आजकल चल रही है, खासतौर से बृहस्पति, राहु और शनि, ये बहुत अच्छी नहीं है और इसमें अचानक बहुत सारी परेशानियां होंगी। पैरों से जुड़ी, कमर से जुड़ी, पेट से जुड़ी, मानसिक समस्याएं, धन का अटकना, नए प्रोजेक्ट शुरू ना होना, फाइलों का अटक जाना, मंगल कार्य में बाधाएं आना, शादी तय होकर छूट जाना और उसके साथ साथ रिश्ते नातों से मतभेद होते चले जाना, ये सारी परेशानियां आजकल बढ़ती चली जा रही हैं। उसके साथ साथ पेट के और छाती के रोग बढ़ना। तो ये सब क्या है? ये सब मूलतः शनि की वजह से हो रहा है। ये शनि की निशानी है। और इसके साथ साथ एक और चीज भी हो रही है, एस्फेक्सिया, यानी घुटन सी महसूस होना। ये भी आजकल बहुत हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि आपको शनि के कुछ उपाय मैं बता देता हूं और बजरंगबली की कृपा से उसे हम ठीक कर लेंगे। जब भी शनि ये सारे संकट दे, आप एक कार्य करना शुरू कर दीजिएगा। वह कार्य क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ। जब भी शनि लगातार ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे कि कोई शत्रु आपकी प्रतिष्ठा और आपके जीवन से खेल रहा है, आपके संगठन से खेल रहा है, आपकी इंस्टीट्यूशन से खेल रहा है, आपकी गाढ़ी कमाई से खेल रहा है, उसको सबको चौपट करने के लिए वो आमादा है, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अपने आप शत्रुओं को हनुमान जी ठीक कर लेंगे। ये उपाय छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज बजरंग बाण में मैं स्पष्ट आपसे करना चाहता हूं, यदि गलती आपकी तरफ से है तो इसका पाठ मत करिएगा, उल्टा पड़ेगा, नुकसान और ज्यादा होगा। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी विकट परिस्थिति के अतिरिक्त बजरंग बाण का पाठ मत कीजिएगा, अन्यथा ये नुकसान देता है। मैं आपको हनुमान जी का एक उपाय और बताता हूं और वह यह है कि हंग, सिर्फ हंग, हा, उस पर अंक की बिंदी लगाई, पीपल के पत्ते पे रोली से हंग लिखिए। हंग 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 11 पत्तों पर ऐसे लिखना है। मंगलवार और शनिवार प्रवाहित कर देना है। कर्ज से मुक्ति का यह एक अचूक मंत्र है और शत्रु की शांति का यह एक अचूक मंत्र है। मेरा यह अटल सिद्धांत है कि आपके शत्रु का बुरा प्रभु अपने आप करेंगे यदि आप ठीक हैं। आप ईमानदार हैं, अपने रास्ते पे बढ़े चलिए, शत्रु अपने आप ठीक होगा। आपको शत्रुता खत्म करने की कोशिश करनी है, शत्रु नहीं। और ये जो पत्ते आपको प्रवाहित करने हैं, ये आपको स्वच्छ जल में प्रवाहित करने हैं, चाहे वो नदी हो, नहर हो, लेकिन स्वच्छ नहीं है जल तो यहाँ ये हंग लिखा हुआ पत्ता प्रवाहित नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास ऐसा पत्ता नहीं है, तब क्या करें? तब इन सभी पत्तों को एकत्र कीजिए, उपले पर रखिए, गाय के घी से इन्हें डुबोइए, कपूर डाल के, जैसे यज्ञ करते हैं वैसा यज्ञ कीजिए। और जब तक यह पूर्ण रूप से जल ना जाए तब तक हंग हनुमंताय नमः, हन हनुमंताय नमः, हंग हनुमंताय नमः का जप करते रहिए। अद्भुत लाभ मिलेगा। कोशिश करिए, अद्भुत लाभ मिलेगा। मैं आपको हनुमान जी के कुछ और ऐसे उपाय बताता हूं जो हर आड़े वक्त में आपके काम आएंगे। जब शनि बहुत परेशान कर दे तो आपको क्या करना है, जरा गौर से सुनिए। जो गदा मैंने अभी आपको दिखाई थी, बस इस गदा को अपने पूजा घर में रख लीजिए या इस गदा को अपने सिरहाने रख लीजिए। कैसे रखेंगे इतनी बड़ी गदा? इतनी बड़ी नहीं रखनी, छोटी सी रखनी है। या तो बनवा लीजिएगा, और या फिर अगर ये भी संभव नहीं है, बनवाना संभव नहीं है, किसी भी हालत में गदा बनवानी संभव नहीं है, तो आप कागज पर पेन से
वह गदा बना के हनुमान जी के चरणों में रखिए, प्रणाम कीजिए, उस पर हन हनुमताय नमः के 1008 मंत्रों को पढ़िए और उसके बाद उसे अपने सिरहाने रख लिया कीजिए। यदि तरक्की में, भाग्य में बाधाएं आ रही हैं तो चांदी की गदा बनवा लीजिए, ये आपको अगस्त तक बहुत काम देगी। यदि स्वास्थ्य में और शत्रुओं की ओर से परेशानी आ रही है तो तांबे की गदा बनवा लीजिएगा, और पीतल की गदा भी आप बनवा सकते हैं। प्रभु सब ठीक करेंगे। बहुत छोटी सी गदा बनवा के उसे पेंडेंट के रूप में आप गले में भी धारण कर सकते हैं। और अब गुरु मंत्र, हनुमान जी की पूजा का एक बड़ा सार्थक तरीका आपको बताता हूँ। बच्चों जरा आप ध्यान से सुनो, और वो ये है कि जब पैसे का संकट हो, विद्या अर्जन ना हो रहा हो, सारी सारी रात आपको नींद ना आती हो और ना पढ़ाई भी हो पाती हो, मतलब ना आप सो पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं, जब ये सब कुछ नहीं हो पा रहा हो, तब क्या करें? सूर्य उदय के समय आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुंह कर कर, यानी सूर्य की ओर मुंह कर कर आप सुंदरकांड का पाठ करें। मैं जानता हूं यह पाठ रोज नहीं किया जा सकता, मैं जानता हूं इस बात को। खासतौर से बच्चे कैसे करेंगे, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, उतना वक्त नहीं होता। यदि ये नहीं आप कर पाते हैं तो आप हनुमान चालीसा को पढ़ लीजिए, लेकिन अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसे आप आंख बंद करके बैठेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद चम्मच से, ये चम्मच या मिट्टी की होगी या लकड़ी की होगी या तांबे की होगी, चम्मच से थोड़ा सा तेल भर लीजिएगा। तेल ना हो जिस दिन, उस दिन शहद, दोनों में से कोई एक चीज़ ये करके हनुमान जी को अर्पित कर दीजिएगा। जो भी हनुमान जी की फोटो या चित्र आपके पास हो, या किसी कटोरी में करके उनके पास रख दीजिएगा। इसे एक नियम बना लीजिए और आप देखना बहुत सारी बाधाएं जो हम कह रहे हैं उसका नाश होगा। ये उपाय बड़े सरल से होते हैं, सुनने में बड़े मज़े आते हैं, लेकिन कोई करता नहीं। ये सोच के इतने सरल उपाय से इतने बड़े बड़े फायदे हो ही नहीं सकते। जब तक 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये ना खर्च हो तब तक कोई उपाय होता है क्या? लेकिन आप करके देखिए, बहुत लाभ होगा। तेरी नाव ना डूबेगी भैया जब होंगे हनुमान जी तेरे खवैया। इसलिए हनुमान जी की भक्ति अवश्य कीजिए, हनुमान जी को रोज याद कर लिया कीजिए, चलते फिरते वैसे ही याद कर लिया कीजिए। वैसे भी ये एक ऐसे देवता हैं जिनको सदा इस धरती पर रहने का वरदान मिला हुआ है, अमृतत्व का वरदान है। कौन जाने किस दिन आपके समक्ष प्रकट हो जाएं और कहें चलो मैं तुम्हारे सारे काम कराता हूँ। खूब खुश रहिए, दुनिया को खूब खुश रखिए, सेवा करते रहिए और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और बोलिए बजरंग बली की जय।